अभ्यास शक्ति के महत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अभ्यास जो हम कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारे को अभ्यास की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए, अभ्यास की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि हम उस काम को और अधिक बेहतर ढंग से कर पाएँ। अगर आप किसी भी चीज़ को अभ्यासगत तरीके से नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी ही नहीं, होगी लेकिन उतना आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा जितना आपको चाहिए होगा। देखिए, इसको हम कहानी के द्वारा बेहतर ढंग से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं कि आप जब छोटे थे तो एकाएक चलना तो शुरू नहीं किए होंगे। सबसे पहले क्या किए होंगे? उठे होंगे, खड़े हुए होंगे, गिरेंगे, 10 बार गिरेंगे, कई बार गिरे होंगे, लेकिन आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं ना, आपने उस चीज़ को एकदम कंटिन्यू रखा। अब कंटिन्यू रखा और थोड़ी आपकी उम्र में वृद्धि हुई तो आपने कलम का पी लिया और वहाँ पर क तो सीधा लिख नहीं दिया होगा ना, कितना सारा आपने पन्ना बेकार किया होगा। हम लोग स्लेट पे पढ़े हुए हैं तो हम लोग कितना सारा खली बर्बाद कर देते थे उसी पर लिखने में। तो हमने क लिखने के लिए कितना खली बर्बाद किया इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमें क लिखने के लिए क्या करना पड़ रहा है? अभ्यास करना पड़ रहा है, और इतना अभ्यास किया गया तभी तो इसका परिणाम है कि आज हम अच्छी तरीके से कोई भी बात को लिख लेते हैं। और आप उम्र में ऐसे ही बड़े होते गए और एक ऐसा समय आया कि आप पूरे वर्णमाला के अक्षरों को झटाझट लिख देते हो, फटाफट लिख लेते हो। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि आपने अभ्यास को नहीं छोड़ा। अभ्यास आपके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। और इसी प्रकार आप जीवन में अभ्यास को रखते हैं ना, तो जीवन आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, अभ्यास शक्ति के महत्व के बारे में एक कहानी है। शायद आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बादल था और कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी ऊपर से बादल ने बोला कि तुम लोग जो अपने खेतों में काम कर रहे हो उस काम को रोक दो, क्योंकि अब मैं लगभग 10 सालों तक बरसने वाला हूँ नहीं, और अब तुम 10 सालों तक खेती करोगे तो खेती में तुम्हारा कोई फसल बेहतर ढंग से तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम अपना सारा औजार जितना भी खेती करने का है उन सब चीज़ों को समेट कर रख दो। अब मैं 10 सालों के बाद ही बरसूंगा। किसानों को एकाएक ये बादल का निर्णय सुन करके बहुत ही आश्चर्य हुआ, पर कर भी क्या सकते थे, बारिश तो उनके हाथ में थी नहीं। तो उन्होंने किया क्या कि अपना सारा सामान समेट करके रख दिया। लेकिन उनमें एक किसान जो था ना, वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी था। उसने कहा कि मैं बादल की बात को नहीं मानूंगा। वो रोज़ अपने समय के अनुसार खाना खाता सुबह को, और अपने लिए कुछ लेकर के खाने में लेकर के चला जाता, और वो हमेशा की तरह अपनी खेतों में काम किया करता था। खेतों को कभी कोड़ता, कभी खेतों में कुछ किया करता था, कुछ भी करता था। बादल देख करके बड़ा परेशान हुआ इसकी करतूते को देख करके। लेकिन बादल से अब देखा नहीं जा रहा था किसान की ये काम। तो उसने ऊपर से ही बोला कि किसान, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब मैं 10 सालों तक बरसूंगा नहीं, तो फिर तुम ये खेती क्यों कर रहे हो? तो सुनिएगा, यहाँ जो किसान ने बात बोला है वो बहुत ही ज़बरदस्त बात था। वो बात दरअसल ये था कि बादल महाराज, किसान ने बोला, बादल महाराज, आपने तो कह दिया कि मैं अब 10 सालों तक नहीं बरसूंगा, लेकिन इसके बारे में तनिक सोचा कि अगर मैंने 10 सालों तक अपने औजारों को रख दिया तो शायद ये 10 सालों तक औजार मेरे बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारे औजार लोहे के हैं, और लोहे में कितनी जल्दी जंग लगती है ये तो आप जानते हैं। और बात है 10 सालों की। यहाँ लोग 1 सालों में अपने काम को करने को भूल जाते हैं। 10 सालों में मैं खेती करना भूल गया तो क्या होगा? मैं जीविका कैसे चला पाऊँगा 10 साल के बाद? बादल को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक किसान होकर के इतना अगर सोच सकता है तो मैं बादल होकर के इतना क्यों नहीं सोच पाया कि 10 सालों तक अगर ये किसान खेती करना भूल सकता है तो कहीं 10 सालों में मैं बरसना नहीं भूल जाऊंगा ना।
उस समय बादल को यह बात एहसास हुआ और उसी समय उसने पूरे आसमान में बादल को घेरावाया और पूरे आंधी तूफानों के साथ बारिश शुरू हो गई। तो ये होता है अभ्यास शक्ति का महत्व। आप भले ना जानो, लेकिन आप अपने बचपन को याद करो, तो आप वहां पर क्या करते थे? बार बार एक चीज को कई बार प्रयास में लाते थे ना। छोड़ो बचपन को, अभी सभी लोग लगभग मेरे हिसाब से 8वीं पास तो जरूर होंगे। 8वीं का मैथ बनाया है ना आपने, गणित बनाया ही होगा। उसके सवाल को आप एक दिन छोड़ देते हो और 2 दिन बाद फिर उसके बाद आते हो बनाने। क्या बन पाता है सही तरीके से? नहीं बन पाता है ना। उसको याद करना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास करके छोड़ नहीं देना पड़ता है, उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, उसको जारी रखना पड़ता है। इसी कारण से वो आपको हमेशा आपके जहन में रहता है, याद में रहता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने आप को अभ्यास से अवगत कराएं। अभ्यास से दूर मत भागिए। अभ्यास आपके जीवन का एक रूपरेखा है, उसको एक नई दिशा देने का प्रयास करिए। उसके अनुसार आप जीवन में वो प्राप्त कर पाएंगे जो आप वास्तव में पाना चाहते हो, जो आप वास्तव में बन जाना चाहते हो, वो बन जाएंगे। ये होता है अभ्यास शक्ति का महत्व। आपको कोई चीज़ करने आ गया है, मैं मानता हूँ करने आ गया होगा, लेकिन अगर उस चीज़ को आप 10 साल के बाद, 10 साल छोड़ो, 6 मंथ के बाद ही आप उसे बेहतर ढंग से नहीं कर पाओगे। इसमें कई सारे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी टाइपिंग अवश्य सीखा होगा। उस टाइपिंग को आप 6 मंथ छोड़ करके देखिए। अभी जितना आपके पास टाइपिंग स्पीड होगा, 6 मंथ के बाद उससे ज़रूर औसतन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास करना छोड़ दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सफलता तक पहुँच जा रहे हैं तो अभ्यास को छोड़ दें। नहीं, आप टाइपिंग कर रहे थे तो टाइपिंग को मान लीजिए आप 40 वर्ड पर मिनट पहुँचाना चाहते थे, पहुँच गए, छोड़ दिए 6 मंथ। क्या आपका उस समय भी 6 मंथ के बाद भी 40 वर्ड पर मिनट रह जाएगा टाइपिंग स्पीड? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने सफलता तो प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक था अभ्यास, उसको छोड़ दिया। सफलता का दूसरा नाम अभ्यास के रूप में भी कहा जा सकता है। तो ये होता है अभ्यास शक्ति का महत्व। इसीलिए अभ्यास को अपने जीवन में सर्वोपरि रखिएगा। आपका जीवन इससे इतना बेहतर बनेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे।